पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। अहले ईमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मसरूफ। कलेजी से नाश्ता किया गया। दोपहर के खाने पर दावतों के दौर चले। अब रात को बारबेक्यू होगा। रसूल अकरम का फरमान सफाई निस्फ ईमान, लेकिन अवाम का रवैया ना बदला। कुर्बानी तो कर ली लेकिन आलाइशें जहां चाहे फेंक दें। कराची के इलाके बफर जोन के मेन रोड पर ही आलाइशों के ढेर लग गए। डीसी ऑफिस जाने वाली सड़क ब्लॉक, नाजमाबाद हो या करीमाबाद, हर तरफ गंदगी ही गंदगी, बदबू और ताफुन से बुरा हाल। ईद कुर्बा के मौके पर प्रोफेशनल कसाई के साथ साथ अनाड़ी भी कुर्बानी में मसरूफ। रहीम यार खान में कसाई के हाथों बैल बिफर गया। सक्खर में बैल कसाई को रोड पर दौड़ाता रहा। कराची में तो कसाई को गाय ने लात मार दी। कुर्बानी हो रही है ना आपके घरों में, हम जैसों के घरों में नहीं होती। गरीब का बच्चा उसके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसके नसीब में क्या आता है? छिछड़े, हड्डी, बस। कुर्बानी कीजिए लेकिन दिखावा नहीं। गरीबों को नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जंग के शहरी का पैगाम। तकबीर! पाकिस्तान! पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों की ईद। पोस्ट को घर और यूनिट एहलकारों को फैमिली समझ लिया। ईद के रोज जवानों का खूब हल्ला गुल्ला। कौम का धरती के बहादुर सपूतों को खिराज तस्लीम। भारत में ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों पर कड़ी पाबंदियां। कुर्बानी और नमाज अदा करना दुश्वार हो गया। बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में ईद के इज्तिमा मुनाकिद नहीं हो सके। रियासत उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट ज़िबह करने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी। मसाजिद पर ताले। नमाज ईद भी अदा न करने दी गई। हर तरफ कर्फ्यू। काबिज भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की सख्त तनकीद। वहाँ पे मस्जिदों पे ताले लगे हुए हैं, कर्फ्यूज वहाँ पे हर जगह है। जब से लॉकडाउन चल रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी दंदना रही है। लोगों को घरों में डरबों में बंद किया हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ पे मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है। सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वॉर चल रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान सफीर की बेटी चंद घंटे के लिए लापता हुई। अफगान सफीर और हमारी तहकीकात में फर्क है। मरियम नवाज कश्मीर में जो जबान इस्तेमाल कर रही है वो मोदी के नहीं इमरान खान के खिलाफ है। अफगान सफीर की बेटी के मामले की तह तक पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर सीपैक मंसूबे को सबोताज करना चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। भारत दुनिया के सामने अपना एक सिविलाइज चेहरा पेश करता था, वो चीज़ सामने आ गई कि किस तरीके से भारत जो है वो लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए लोगों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है। भारत अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। ईद के मौके पर फरूख हबीब की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 2579 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.26% तक पहुंच गई।
इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी का कत्ल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम जाहिर जाकिर गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। FIR के मुताबिक नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। सर जिस्म से अलग था। मकतूला की चीखो पुकार पर मुलाजिम ने मुलजिम के वालिद को आगाह किया था। नजरियाती सहाफत का एक बाब बंद हो गया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। फवाद चौधरी ने कहा, आरिफ निज़ामी साहब की रहलत का सुनकर दिल खुश गया। आरिफ निज़ामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा थे। CPNE के सदर थे और पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में उनको बहुत ही एहतराम से देखा जाता था। इस हवाले से ये पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान है। लंदन में पाकिस्तानी फैमिली ने आबिद शेर अली और सलमान शहबाज को खरी खरी सुना दी। लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए, दिल की भड़ास निकाली, गाली गलोच का तबादला, लोग हैरान और परेशान हो गए। कराची के साहिल पर कंटेनर से लदा कार्गो बहरी जहाज फंस गया। KPT और पाक बहरिया की रेस्क्यू टीम साहिल पर फंसे जहाज को रेस्क्यू करने में मसरूफ। और मॉनसून अपने जोबन पर बालाई इलाकों में बारिश, जल्द हलेक हो गया। खुशबुओं के शहर पेशावर में ईद के मौके पर बारिश की एंट्री, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और लाहौर में भी रिमझिम, कराची में सुबह से बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार।